हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसके लिए प्रूफ और निगमन करेंगे तथा इसके सूत्र पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसको हम आज बहुत इजी तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है जब कोई हेडिंग क्या देखिए जरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। एक समान क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें किसी कण की गति का क्या करना है, हम लोग निगमन करना है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण कैसे गति करता है, देखिए। तो देखिए, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है। जब कोई आवेशित कण होता है जिस पर मतलब क्यू कूलम का क्या हो, आवेश हो, वो क्या करता है, जब चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है। ठीक है। तो उस आवेशित कण पर क्या करता है, एक बल लगता है। कैसा, एक बल लगता है। ठीक है। तो उस आवेशित कण पर क्या होता है, एक बल लगता है। अब देखिए, जरा इसको पढ़ने से पहले इसको चित्र को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कण है, क्या है, कोई कण है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो देखिए, ये उसके वेग, कण के वेग की दिशा किधर है, बाहर की ओर है। और बल उस दिशा में वृत्तीय पथ पर जब गति करेगा तो बल किधर लगेगा, अंदर की ओर। अब यही कण यहाँ पर आ गया, तभी बल अंदर की ओर लग रहा है और वेग की दिशा किधर है, बाहर की ओर है। फिर एक कण यहाँ पर चला आया, इस दिशा में भी बल अंदर की ओर था, वेग की दिशा है बाहर की ओर। इस स्थिति में भी कण का क्या वेग क्या है, बाहर की ओर, बल किधर, अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है। तो ये जो बल इस टाइम इसमें लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, कण पर जो क्यू कूलम आवेश का है उस पर चुंबकीय बल लग रहा है। कौन सा बल, चुंबकीय बल। अब देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इन दोनों बलों की क्या होगी, लंबवत होगी। ये दोनों बल भी आपस में, ये दो एफ और वी भी क्या आपस में लंबवत हैं, और इनमें बल की दिशा निकालेंगे, उसकी दिशा क्या नाम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इन दोनों के भी लंबवत होंगे। तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, आपको पढ़े हैं। तो जरा देखिए, क्या लिखने वाली बातें उनको देखिए जरा ध्यानपूर्वक। माना किसी कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बी में आवेश क्यू को कागज के तल में भी वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। कागज के तल में क्या करते हैं, भी वेग से प्रक्षेपित करते हैं। ठीक है। वेग भी चुंबकीय क्षेत्र बी के क्या है, लंबवत है। वेग भी, जो भी है चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बीच में होगा। ठीक है। वो भी क्या होंगे, तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, है ना। तो जरा देखिए, तो कण पर निकालेंगे बल। बल किधर लग रहा है, कण पर, वो निकालेंगे। ठीक है। तो जो कण v वेग से गति करा उस पर बल क्या होगा, तो कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, यह बराबर क्या होगा, क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, क्यू वी साइन थीटा। लेकिन आपको पता है कि v और v एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। यहाँ पर लिखा गया, मेंशन किया गया, देखिए v और v एक दूसरे के लंबवत है, तो इनके बीच जो कोण होगा 90 अंश। तो क्यू वी साइन थीटा, थीटा बराबर 90 अंश। जैसे थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे, क्या आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा क्यू वी, क्योंकि साइन थीटा 90 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब जरा देखिए, देखने वाली बात जो है, यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो, जो है वृत्ताकार है उस पथ की त्रिज्या क्या हो, r हो, तथा जो कण गति कर रहा है उसका द्रव्यमान m हो, तब अभिकेंद्री बल आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे, चैप्टर था, फिर आपको 12th में इसका निगमन मिलेगा। ठीक है। तो अभिकेंद्री बल यह बराबर क्या होता है, mv²/r। कब होता है, जब इसकी त्रिज्या r हो और वेग v जो है उसका द्रव्यमान m हो। तो अभिकेंद्री बल यह बराबर क्या होता है, mv²/r। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए,
अब अभिकेंद्री बल आप लोग जानते हैं, जैसे साइकिल के पहियों के बीच में कौन सा बल लगता है, पहियों के अंदर, तो अभिकेंद्री बल लगता है। सड़क पर उड़ान जब हम लोग लेते हैं उस स्थिति में जो मुड़ते हैं, तो एक बाइक मुड़ जाते हैं ना, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो बल लगता है, तो उसमें जो बल लगता है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, तो अभिकेंद्री बल किसके बराबर हो जाता है, चुंबकीय बल के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों के मान को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, इसके मान एफ के मान और ये सब के मान जब बराबर करेंगे तो भी से भी एक क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे, आर बराबर क्या आ जाएगा, एम बी बटा के क्यू बी। ये पहला सूत्र आप क्या आ जाता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे आपको। फिर देखिए सबको पता है P बराबर क्या होता है, P बराबर एम बी होता है, संवेग P बराबर एम बी होता है। तो यहाँ पर एम बी बराबर क्या लिख देंगे, P, तो R बराबर क्या हो जाएगा, P क्यू बी बी। ठीक है, और साथ में आपको ये भी फार्मूला पता है कि चूंकि P बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2m k होता है। P बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2m k। अब जैसे P का मान यहाँ पर रखेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2m k बटा के क्यू बी, है ना। अब देखो साथ में ये भी आपके फार्मूले क्या चल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, 2πr बटा के भी होता है। आवर्तकाल T बराबर 2πr बटा क्या होता है, भी होता है। अब क्या करेंगे, जो T यहाँ से क्या करेंगे, 2πr बटा के भी। अब यहाँ से हम T का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ये मान कहाँ भर देते हैं, जो है आपको समीकरण ये आपका दिख रहा है पॉइंट ना, इसमें क्या कर देते हैं, मान भर देते हैं भी से। तो क्या आ जाएगा, देखिए जैसे भरेंगे भी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और T बराबर जो आपका बचेगा सिर्फ 2πm बटा के क्यू बी। आपको पता है 2πm, m क्या है, कण का द्रव्यमान, क्यू क्या है, कण का आवेश है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और टी क्या है, आवर्तकाल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये डेरिवेशन क्या था, ये देखिए न्यूमेरिकल जो आपके पूछे जाएंगे इस पर पूछा जाएगा, और साथ में सबसे ज़्यादा संभावना इस पर रहती है। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, यहाँ पर आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट अवश्य लीजिए। हो गया, चलिए हो गया, चलिए हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अगर यदि आज चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो आपकी अपलोड की जाती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर।